वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। ये गाना आपको याद ही होगा। ये दुनिया के विश्व विजेता सिकंदर की सच्चाई है। दुनिया जीतना किसे कहते हैं, ये कोई बस सिकंदर से ही सीखे। उन्होंने मात्र 30 साल की उम्र में दुनिया जीतकर अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। उस समय पूरी दुनिया मानो बस उसी के इशारे पर थी। इस बीच जहां एक तरफ पूरी दुनिया सिकंदर से प्रभावित थी, वहीं महान सिकंदर भारत के राजा पोरस से प्रभावित थे। पोरस ने आधुनिक उत्तर पूर्वी पाकिस्तान में झेलम और चेनाब नदियों के बीच के क्षेत्र पर शासन किया। ग्रीक स्रोतों को छोड़कर पोरस के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन माना जाता है कि वह प्राचीन वैदिक हिंदू काल के एक जनजाति पुरुष का राजा था। पोरस ने कर देने और युद्ध से बचने के लिए सिकंदर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बजाय उसने युद्ध के मैदान में उससे मिलने का विकल्प चुना था। युद्ध का स्थल झेलम था, जो पंजाब क्षेत्र की 5 नदियों में से एक है। नदी का संस्कृत नाम वितस्ता था, जिसका अर्थ था व्यापक। बारिश और पिघलती बर्फ के कारण मानसून के मौसम में नदी और भी चौड़ी हो जाती थी। दोनों सेनाओं ने झेलम के विपरीत किनारों पर डेरा डाला। माना जाता है कि सिकंदर की सेना में लगभग 40,000 सैनिक थे। दूसरी ओर माना जाता है कि पोरस की सेना में 30,000 सैनिक थे, रथों और हाथियों के साथ, जो आक्रमणकारी मैसेडोनियन लोगों के लिए अपरिचित थे। पोरस ने पूर्वी तट पर एक मजबूत स्थिति में डेरा डाला हुआ था, इसलिए उसने सिकंदर के नदी पार करने और उसके नए सैनिकों से भिड़ने का इंतजार करने का फैसला किया, जिससे उसे उम्मीद थी कि वे मैसेडोनियन लोगों को कुचल देंगे। हालांकि सिकंदर ने इस चुनौती को टालने के लिए अपनी सामरिक प्रतिभा का इस्तेमाल किया। उसने सेना की गतिविधियों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया, ताकि यह लगे कि वह नदी पार करने से पहले नदी के कम होने तक इंतजार करना चाहता था। पोरस को पता था कि उसके शिविर में जासूस हैं, इसलिए उसने यह बता दिया कि सेना को वहीं रहना है। सिकंदर ने हर रात नदी पार करने के लिए जगह की तलाश करने के लिए स्काउट भेजे, और पोरस, जो शुरू में संदिग्ध था, ने अंततः स्काउट्स का पीछा न करने का फैसला किया। नदी से 18 मील ऊपर सिकंदर के सैनिकों को नदी पार करने के लिए एक उपयुक्त स्थान मिला। उस रात आए तूफान के कारण उनकी हरकतों की आवाज भी दब गई थी। जब भोर हुई तो उन्हें पता चला कि वे नदी के एक द्वीप पर आ गए हैं, न कि विपरीत दिशा में, लेकिन फिर वे जल्दी से नदी पार कर गए। जैसे ही पोरस को पता चला कि सिकंदर की सेना ने पार करना पूरा कर लिया है, उसने अपने बेटे को एक सैन्य टुकड़ी के साथ मैसिडोनियन को नदी में वापस खदेड़ने का प्रयास करने के लिए भेजा। सिकंदर ने इस छोटी सेना को हरा दिया और पोरस का बेटा मारा गया। सिकंदर ने अपने सैनिकों के एक हिस्से को शिविर में रहने और नदी को तभी पार करने के लिए कहा था जब उन्होंने पोरस को हमला करने के लिए बढ़ते देखा हो। वे विचलित रक्षात्मक बलों की नजरों से बचते हुए तुरंत नदी पार कर गए, और इस तरह मैसिडोनियन ने पोरस की सेना पर 2 तरफ से हमला करने की क्षमता हासिल कर ली। सिकंदर की सेना के सामने मुख्य चुनौती युद्ध के हाथियों से थी, जो पोरस की सेना के केंद्र में एकत्रित थे। सिकंदर ने अपने हमलों को किनारों पर केंद्रित करके इसका सामना किया। 2 मोर्चों पर उलझी हुई और कीचड़ भरे इलाके की वजह से, अपने रथों का ठीक से इस्तेमाल न कर पाने की वजह से पोरस की सेना जल्द ही हार गई। उस दिन अनुमान है कि 12,000 भारतीय सैनिक और 80 हाथी मारे गए। पोरस को पकड़ लिया गया और सिकंदर के सामने लाया गया। पोरस ने कथित तौर पर हार के बाद भी कर देने से इनकार कर दिया, यह टिप्पणी करते हुए कि अपनी भूमि की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, और राजा के रूप में व्यवहार करने के लिए कहा। सिकंदर उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और उसे जीवित रहने दिया। पोरस को अपने साम्राज्य का क्षत्रप बनाया और उसे अतिरिक्त क्षेत्र दिए। वह कुछ साल बाद सिकंदर के सेनापतियों में से एक यूडेमस के हाथों अपनी हत्या तक इस भूमिका में रहा। सिकंदर ने झेलम पर 2 शहरों की स्थापना की, अलेक्जेंड्रिया निकिया अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए, और बुसेफाला, जिसका नाम उसके घोड़े बुसेफालस के नाम पर रखा गया, जिसकी मृत्यु वहीं हुई थी। यह युद्ध सिकंदर की सेना के लिए अंतिम प्रमुख युद्ध था। वे झेलम और चेनाब को पार करके ब्यास नदी तक पहुंच गए, जिसके पार उत्तर भारत का विशाल नंदा साम्राज्य था। अपने वतन से दूर कई वर्षों तक युद्ध करने के बाद और चौड़ी ब्यास नदी से हतोत्साहित होकर सिकंदर की सेना ने घर वापस जाने की मांग की। इस प्रकार वे सिंधु नदी की ओर वापस चले गए और फिर दक्षिण में अरब सागर के मुहाने तक उसके पीछे पीछे चले गए, फिर घर वापस आ गए। रास्ते में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु
323 ईसा पूर्व में हुई, जिसके कारण गृह युद्ध हुआ और उसके सेनापतियों के बीच उसके साम्राज्य का विभाजन हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत को एक शक्तिशाली राजतंत्र की आवश्यकता है और इसके बाद उन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना की।